नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानी कि 14 तारीख को निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि निफ्टी का मैंने चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है और फ्यूचर्स की बात करूं, क्योंकि फ्यूचर्स 24 आवर ट्रेड होता है, जो क्लोजिंग प्राइस रहा 13,518 का। और अगर आप थर्सडे और फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग सेम रही। इंट्राडे में हमने काफी लो लगाए, लेकिन एक अच्छी जबरदस्त दोनों सेशन के अंदर बाइंग देखी गई और हम हाई के आसपास क्लोज हुए। और अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो 13,413 का एक लो लगाया और क्लोजिंग आई 13,518 के आसपास, यानी 100 पॉइंट्स ऊपर गेन होके बंद हुए, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9 दिन की मूविंग एवरेज है। वो प्राइस बनता है 13,360 का। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन 13,060 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमें 13,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 13,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो बहुत बेरिश होगा, तकरीबन 500 से 600 पॉइंट। लेकिन जब तक यहां तक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में अभी तक अपसाइड की ही बुलिश क्रॉसओवर ही चल रहा है, तो बिल्कुल आप स्टॉप लॉस लेके 13,360 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग बैठ सकते हैं। इसके नीचे जाते ही आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। और टारगेट की बात करूं तो टारगेट जो दिखता है ऊपर की तरफ तकरीबन 14,000 का बनता है। देखिए, छोटी छोटी करेक्शंस देखने को मिलती है, नो डाउट, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने, देखिए, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नया देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो ब्लू लाइन है, मैंने जो पिछले 6 महीने हैं, मैं 5 जून से बात कर रहा हूं, वहां से मैंने ड्रॉ किया है, जो और निफ्टी के जो हाइज थे उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी। और ये जो रेड लाइन है, ये अगस्त 31 से मैंने ड्रॉ की हुई है, जो उसके बाद निफ्टी ने हाइज को पकड़ते हुए चली। और अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो रेड कलर की है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी थी। जो पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। देखिए, जब तक प्राइस यहां से लेके यहां तक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, हम ऊपर क्लोज हुए और कंटिन्यूस अब ऊपर ही चल रहे हैं। तो आप ये मानिए 30,560 के नीचे की क्लोजिंग, 14 तारीख के हिसाब से बात कर रहा हूं, 30,560 के नीचे की क्लोजिंग एक बेरिश मूड क्रिएट करेगी बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर 30,220 ब्रेक होता है तो वहां से डिप मान के चलिए 700 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। तो बहुत बड़ी सपोर्ट नीचे 29,600 के आसपास भी है। तो 600 और 30,600 ये एक रेंज होगी अगर हम 30,560 के नीचे क्लोजिंग देते हैं। और ऊपर, क्योंकि हमारी क्लोजिंग ऊपर ही आ रही है, तो ऊपर का टारगेट मुझे 31,450 का लगता है, और जो मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। अगर हम मंडे के सेशन में जहां क्लोज हुए हैं उसके ऊपर खुलते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते रहते हैं, तो आप ये जो ट्रेंड लाइन है, आप इसके ऊपर कर्सर रख के आप देख लीजिएगा कि क्या प्राइस बनता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, 14 तारीख के हिसाब से 30,575
इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं टारगेट 31,450 का। लेकिन जब तक प्राइस तकरीबन आज की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड ना करने लगे और 15 से 20 मिनट तक ट्रेड ना करे, तब तक बाइंग में मत जाइएगा और शॉर्ट अभी बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस फिर अपने दो मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है, नीचे 1973, ऊपर 2030। 2030 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेंगे तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज फिलहाल अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी बैंक फिर से नीचे, और जो सपोर्ट बनती है 13,080 की, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम 1335, माफ कीजिएगा मैंने 13,000 बोल दिया, 1380 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1335 के टारगेट के लिए। उस केस में 1405 का स्टॉप लॉस होगा। फ्रेश बाइंग को अवॉइड कीजिए। इंडस बैंक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है, ध्यान रखिएगा, बेयरिश हैमर। और अगर प्राइस नीचे 905 ब्रेक करके ट्रेड होना शुरू होता है तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 865 के टारगेट के लिए। देखिए बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है नो डाउट, लेकिन स्ट्रेंथ वीक हो रही है धीरे धीरे। तो अगर हम 905 ब्रेक करते हैं तो सडन फॉल देखने को मिल सकता है, जो कंटिन्यू हो सकता है 890 तक। अगर वहां संभला तो ठीक, अदरवाइज 865। फ्रेश बाइंग नहीं। एचडीएफसी ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, क्लोजिंग ठीक है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, लेकिन स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर नहीं दिख रही, कंसोलिडेशन चल रही है। तो अब इस स्टॉक में एक बड़ी मूव की उम्मीद है कि देखते हैं कि वो किस तरफ शुरू होती है। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो बेयरिश क्रॉसओवर तो कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे बायर्स की स्ट्रेंथ लौट रही है। लेकिन क्रॉसओवर जब तक नहीं दिखेगा हम पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो कॉन्शियस होकर पहले वॉच कीजिए, ट्रेड मत लीजिए, ब्रेकआउट मिलने दीजिए या ब्रेकडाउन मिलने दीजिए। नीचे अगर 2265 ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। देखिए पिछले 3 दिन से क्लोज तो मिल रहा है हमें 2300 के आसपास, लेकिन 2320 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो हम फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं, तब तक साइडवेज होके बैठ सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक कंटिन्यूस चौथे दिन अपसाइड की मूव, लेकिन इस स्टॉक के लिए जो इसके हाइज है उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 1940-45 का वो प्राइस बनता है। देखिए बेयरिश क्रॉसओवर तो कंटिन्यू था, लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो रही है, तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। शॉर्ट करना हो तो 1825 के नीचे अगर क्लोज मिलता है तो ही शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज 1870 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में भी बैठ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एक जो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, अब कन्वर्ट होकर वो 503 का प्राइस बन गया है। 530, 3 और 501 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है बिल्कुल शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। अगर ये दोनों स्ट्राइक नीचे की तरफ ब्रेक होती हैं तो ही आपको 488 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और वहां नहीं संभले तो 450। लेकिन शॉर्ट करना नहीं है। अगर किसी ने बाइंग करना है तो 503 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपको पता है, जहां क्लोज हुए उसके ऊपर की ओपनिंग आए और कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट ट्रेड होता रहे, तो ही बाइंग में अपनी पोजीशन क्रिएट करिएगा। एक्सिस बैंक ने वीक क्लोजिंग दिखाई है। बेरिश क्रॉसओवर तो ऑलरेडी था, लेकिन क्लोजिंग बहुत वीक आई है। आप ये मान लीजिए वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज 615 का प्राइस था, उसी के ऊपर क्लोजिंग है। एक नजर रखिएगा 606 पे, अगर ब्रेक होके क्लोज हो जाता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 560 के टारगेट के लिए। फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैंने एक पिछले 6 महीने के जो प्राइसेस थे, हाइज थे, उसको रिप्रेजेंट करती हुई मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। देखिए यहां से और इसको टच किया यहां पे, और अब रिसेंटली जो लाइन आगे बढ़ाई
अब टच करके यहां पे देखिए 4 दिन प्राइसेस उसके आसपास गए हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। और अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है, जो एक कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से कॉन्शियस होने वाला एक कैंडल है कि यहां से प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। तो अगर हम क्लोजिंग जो हमारी रही 272-73 के आसपास की, इसके नीचे ओपन होते हैं, तो उस केस में आप 277 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट बना सकते हैं। पहला टारगेट 264-61 का हो सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग हमें 276-77 के ऊपर मिल जाती है, इस लाइन के ऊपर, तो शॉर्ट पोजीशन से कम एग्जिट हो जाइएगा। तो उसके बाद टारगेट 289 के होंगे। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे दिग्गज कंपोनेंट्स हैं, जो दोनों इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। निफ्टी के अंदर तो इन स्टॉक्स का 40% का वेटेज है, और आप ये मानिए बैंक निफ्टी के अंदर ये 80% की वेटेज रखते हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को मंडे के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझते हैं कि आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप बेल आइकन का बटन भी प्रेस करेंगे तो। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।